तो आप देख रहे हैं कि किस तरह अग्निपथ योजना से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, तो दूसरी ओर सुबह से इसे लेकर एक नया विवाद भी खड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि देश में पहली बार सेना में जाति देखकर भर्ती की जा रही है। जी मीडिया ने इस आरोप की पड़ताल की है। सेना भर्ती में आखिरकार जाति का सच क्या है, इसका सही जवाब जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारतीय सेना के प्रति उनकी निष्ठा देखी जाती है, तो उसमें जाति पूछने का कारण क्या है? आधार क्या है? ये राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। सेना में जाति धर्म का अग्निपथ, ये तस्वीरें आपको याद है ना? सिर्फ एक महीने पहले की बात है। सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के विरोध में बिहार से उत्तर प्रदेश और तेलंगाना तक ट्रेनें जलाई जा रही थी, पत्थर फेंके जा रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में प्रदर्शनकारियों को यह बात समझ में आ गई कि अग्निपथ योजना का इस तरह से हिंसक विरोध करना सही नहीं है। उस दौरान जो भी पार्टियां अग्निपथ योजना को देश के युवाओं से धोखा बता रही थीं, उन्हीं में से कुछ पार्टियां एक बार फिर से अग्निपथ के नाम पर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। इस बार हमले के लिए उन्होंने जाति और धर्म का सहारा लिया है। नया विवाद शुरू हुआ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ट्वीट से। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को सेना भर्ती में काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के कई नेता इस विवाद में मोदी सरकार के खिलाफ कूद पड़े। भारतीय सेना में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। भारतीय सेना में जवानों की सेहत देखी जाती है, उनका परिश्रम देखा जाता है, भारतीय सेना के प्रति उनकी निष्ठा देखी जाती है। तो उसमें जाति पूछने का कारण क्या है? आधार क्या है? कुछ नेताओं का कहना है कि ये तो इंडियन आर्मी जो है ये जाति के आधार पर रिक्रूट करना चाहती है, पिछड़े और जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, उनके साथ भेदभाव करना चाहती है। दुख है इस बात का कि माननीय सदस्य अर्थात जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, क्या वो अनभिज्ञ हैं? क्या वो जानते नहीं हैं हकीकत क्या है? बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सेना में जाति धर्म के नाम पर बहाली के आरोप को खारिज किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विपक्ष के आरोप का जवाब देने मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था आजादी से पहले से चली आ रही है। यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है। उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्योंकि विवाद सेना से जुड़ा है, इसलिए सेना ने भी इस मामले में सफाई दी। भारतीय सेना की ओर से कहा गया, सेना की भर्ती में पहले भी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है। जाति प्रमाण पत्र की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जवान हमेशा से सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए जाति और धर्म जानना जरूरी होता है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हर इलाके के लोग सेना में भर्ती होते रहेंगे, हर वर्ग के लोग सेना में भर्ती होते रहेंगे। ना कोई रिजर्वेशन, ना जात, ना पात, ना धर्म, ना प्रदेश। हर भारतीय को सेना में बराबर मौका मिलता है और मिलता रहेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर मोदी सरकार और सेना को बदनाम करने का एजेंडा चला रहा है। इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। नरेंद्र मोदी जी से इतनी नफरत है इन विपक्षियों को कि ये झूठी खबर को खुद ट्वीट करके देश को गुमराह करने में लग जाते हैं। जो व्यवस्था 1949 से चल रही है उसको लिखते हैं देश में पहली बार ऐसा हुआ। संजय सिंह जी, आपको इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप सांसद हैं
और एक सांसद के द्वारा इस तरह की झूठी खबर फैलाना ये शोभा नहीं देता। सेना में भर्ती अब नए नियम और नई योजना अग्निपथ के तहत हो रही है, लेकिन सच यही है कि सेना भर्ती में जाति धर्म का कॉलम आज नहीं जोड़ा गया। ये पहले से है। जहां तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का सवाल है, तो भारतीय वायुसेना में 5 जुलाई तक 7.5 लाख युवा अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश में वक्त हो गया हमारी इंटरनेशनल स्टोरी का। हम आपको दिखाएंगे चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का वॉर वायरस है क्या। तो इस वॉर वायरस के बारे में डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। और बड़ी बात यह है कि इस वॉर वायरस का असर भारत, अमेरिका और ताइवान पर पड़ने जा रहा है। और इस सब के बीच रशिया यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहा है और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान में। ईरान में पुतिन, जंग की तैयारी में जिनपिंग। चीन वर्सेस अमेरिका, वॉर का कैलेंडर आया। ताइवान पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले चीन ने पैंगोंग में हेलीकॉप्टर उड़ाकर भारत को चिढ़ाने की कोशिश की। चीन के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत भी तैयार है। भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना।